ऑपोजिशन का मुहाज तैयार। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी एपीसी में शिरकत का फैसला। ऑपोजिशन की एपीसी कल पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ ऑपोजिशन की बैठक से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मरीम नवाज समेत 11 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मौलाना भी वफ्द के हमरा होंगे। जमात इस्लामी का एपीसी में शिरकत से इनकार। एक शख्स जो मुजरिम है बीमारी का बहाना बनाकर चला गया और वहां से अब खिताब करेगा। कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की तनकीद। कहा ऑपोजिशन मिल बैठ कर तय करेगी किस तरह मुल्क में बेअमनी फैलाई जाए। ये मुल्क में नाउमीदी फैला रहे हैं जो बहुत संजीदा मसला बन सकता है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बोले, कल एपीसी मुलजिमान का इज्तिमा है। मरीम नवाज ने एपीसी में नवाज शरीफ की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत और खिताब की तस्दीक कर दी। कहा नवाज शरीफ का खिताब सोशल मीडिया पर दिखाने के इकदाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कल की एपीसी के लिए दीगी वफ्द के नाम फाइनल। नून और शीन ग्रुप का तासुर ज़ायल करने के लिए मरीम नवाज भी वफ्द में शामिल। कैसे मुमकिन है कि मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां जारी रखे। अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा शरीफ खानदान झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल सकता। इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। एपीसी का एजेंडा लूटमार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा ऑपोजिशन की कुछ लोग की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। मौलाना फजल रहमान को हलवा नहीं एहतसाब का जलवा नजर आएगा। बेगम सफ्तर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरीम नवाज ने जिस काम में हाथ डाला उसे खराब किया। एपीसी का नतीजा 0-0 है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला आवरान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने, लॉजिस्टिक बेस समेत तबाह। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, मवासलाती आलात बरामद। पहले बरहमी फिर मुआफ़ी। कराची में गैस बहरान पर वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा पर गरजने बरसने के बाद फिरदौस शमीम नकवी ने मुआफ़ी मांगी। एक बयान में कहा कि वह अपने लीडर और तमाम कारकुनों से मुआफ़ी मांगते हैं। इरादा था कि वह वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और सुई सदरन गैस कंपनी के बारे में शिकायत करें। तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर वालिदैन को इजहार तशवीश। गुजरांवाला में 24 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान में 45 आतदा को कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर तालीम सईद गनी का हैदराबाद के सरकारी स्कूल का दौरा। कहा तदरीसी अमल मौखर करने के फैसले में कोई बुराई नहीं। हर सूबा ये फैसला कर सकता है। कोई बुरा माने तो राजी कर लेंगे। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम आबिद मलाही के भाई और बहनोई को हिरासत में ले लिया गया। ननकाना साहब में आबिद की मौजूदगी पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए उसके मुख्तलिफ खाके जारी कर दिए। रूस के इलाके अस्तराखान में कफकाज 2020 मशकों का इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दस्ते की भी कफकार मशकों की तकरीब में शिरकत। DGISPR के मुताबिक कफकार मशक 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। उधर पाक रूस दिफाई अफवाज के ताल्लुकात तेजी से फ़रोग पाने लगे। मुश्तरका फौजी मशक
दरोज़ोबा या दोस्ती का भी हर साल इनकाद। भारत फौजी मशकों में पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी से आखिरी वक्त में भाग गया। यूरोप में कोरोना की दूसरी शदीद लहर का आगाज़। बरतानिया, स्पेन, रोमानिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम में सूरत हाल खराब। यूरोपीय इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। बरतानिया में सितंबर के पहले हफ्ते में रोज़ाना तकरीबन 6000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर। नॉर्वे में मजीद 63 केसेज रिपोर्ट। और हिल स्ट्रीम लॉज फिश में ज़मीन पर चलने की सलाहियत मौजूद। हिल स्ट्रीम लॉज फिश की मुख्तलिफ अनवार के तफसीली मुशाहिदे के बाद माहिरीन का कहना है कि मछलियों की मरकजी हड्डी और इसके पीड़ों के पर के दरमियान एक ताल्लुक होता है, जिसकी बिना पर इस नस्ल की मछलियाँ चल सकती हैं। ये मछलियाँ आबशारों में पाई जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते की फ़ौजी मशकों के क्यूकाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशकें 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। मशकें रूस के इलाके अस्तरखान में मुनक्कद हो रही हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी की। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते रूस में होने वाली फौजी मशकों क्यूकाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, रूस में होने वाली मशकों का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना है। भारत इस फौजी मशकों में शिरकत से आखिरी वक्त में भाग गया। अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की मुतअद्दिद पनाहगाहें और कैंप तबाह किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के ज़िला अवरान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। पाक फ़ौज ने जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान की ज़िले हदूद के करीब एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह सने और 3 साथियों समेत हलाक कर दिया। दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह, लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों की प्लानिंग और कार्रवाई में मुलव्विस था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी और सदर की मराद कम करने का कानून लाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान को मराद में कमी का कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं, सरबराहान ममलिकत की मराद में कमी का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से उनका कहना था कि ये बिल जल्द पेश कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि माजी में सरबराहान ने 1 से ज़ायद रिहाइशगाहों को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया। बिल के ज़रिए सरबराहान ममलिकत के कई शहरों में कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने के शिक का खात्मा होगा। सिक्योरिटी मुलाजिमीन, खाने पीने, इंटरनेट और टेलीफोन की मद में करोड़ों खर्च होते हैं। APC में 11 जमातों का मिसाक जमहूरियत की तरह का नया मुआहिदा होने का इम्कान। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी APC में शिरकत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी की शिरकत की तस्दीक कर दी। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुकाम तब्दील कर दिया गया। APC क्लब रोड की बजाय अब F5 में वाक़ होटल में होगी। अपोजिशन की APC कल पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका फ़ंड्स कायम करने की भी सिफारिश की जाएगी। असम्बलियों के बाहर हफ्तावार मुश्तरका एहतजाज का शेड्यूल देने की तजवीज़ भी शामिल है। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए नून लीग ने वफ्द का हतमी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में 11 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक वफ्द में शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम भी APC में शिरकत करेंगे। नून लीग ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ का ऑडियो खिताब एजेंडे की इब्तदाई मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग APC में मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज़ देगी। नून लीग हुकूमत राव मुहिम चलाने के लिए नवंबर में अवामी जलसों की भी तजवीज़ देगी। नवाज शरीफ का APC से खिताब सोशल मीडिया पर दिखाने का फैसला। अपने ट्वीट में मरीम ने कहा कि
पार्टी कारकुनान ने नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब सोशल मीडिया पर लाइव चलाने का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ के खिताब से मुतालिक मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर कारकुनान को जवाब देते हुए कहा कि हम ये ऐसा ही करने जा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तलकीन करने वालों को नवाज शरीफ ने रोका, ना पैमरा को इस्तेमाल किया गया। अब जब नवाज शरीफ बोलने लगा तो क्यों जान पर बन गई। नवाज शरीफ की आवाज़ घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। चीनी बहरान जहांगीर तरीन की एफआईए के सामने पेश होने से माजरत। एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को ज़ाती हैसियत से बेटे अली तरीन समेत तलब किया था। अली तरीन ने एफआईए को बताया कि वालिद तीमारदारी के लिए लंदन में मौजूद हैं, जवाबात के लिए वक्त दरकार है। अब जहांगीर तरीन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि इस वक्त लंदन में हूँ, ज़ेर इलाज हूँ, ज़ाती तौर पर एफआईए के सामने पेश नहीं हो सकता। एपीसी का एजेंडा लूटमार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन की कुछ लोग की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। मौलाना फजल रहमान को हलवा नहीं, एहतसाब का जलवा नजर आएगा। एपीसी का नतीजा 0-0 है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने खबरदार किया कि अगर सदा याफ्ता नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने एपीसी की आड़ में रियासत और हुकूमत मुखालिफ कोई सरगर्मी दिखाई तो नताइज ख़तरनाक होंगे। वो मरियम और बिलावल को चैलेंज करते हैं कि 1 घंटा शाहराह दस्तूर या माल रोड पर बगैर छतरी के एहतजाज तहरीक चला कर देखें। हुकूमत ना पहले ब्लैकमेल हुई, ना अब होगी। कराची गैस बहरान। फरदौस शमीम नकवी पहले अपने ही वज़ीर-ए-आज़म पर बरसे, फिर माजरत कर ली। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कराची में गैस बहरान पर सूई सदर गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान में चाहे हुकूमत नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की, इस शहर में गैस की डिलीवरी कभी दुरुस्त नहीं हो सकी। फरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि किसकी हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सुने, वज़ीर तवानाई उमर अयूब और सुने और मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर भी सुने। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजिम आबिद हाथ ना सका। बीवी और भाइयों समेत कई रिश्तेदार से हिरासत शातिर मुलजिम ने हुलिया बदल लिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के मुमकिना हुलियों के खाके जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुलजिम आबिद मलही को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कसूर से मुलजिम के बहनोई आरिफ अली और साबिर अली को हिरासत में लिया गया। दोनों का ताल्लुक बहावल नगर से है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है। अब जल्दबाजी के किसी भी फैसले से तालीम तबाह होगी। वफाकी वज़ीर तदरीम शफ़कत महमूद का कहना है कि जब ये तालीमी इदारे बंद होते हैं तो ज़्यादा तलबा एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने का मुकम्मल दिफा करते हैं। उनका कहना था कि 90% सरकारी और निजी स्कूल्स के पास ऑनलाइन तालीमी सहूलियात नहीं। 6 माह तालीमी इदारे बंद होने से तलबा को बहुत नुकसान पहुँचा। तलबा के नुकसान को रिकवर करते हुए कई साल लग सकती हैं और सेहत हमारी तरजीह है, इसलिए कोई भी फैसला वज़ारत सेहत की सिफारिशात की रोशनी में किया जाएगा। तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस। गुजरांवाला में 24 बच्चों में वायरस की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान में 45 साथी कोरोना का शिकार। वज़ीर तालीम सईद गनी का हैदराबाद सरकारी स्कूल का दौरा। कहा, तदरीसी अमल मौखर करने के फैसले में कोई बुराई नहीं। पंजाब, सिंध और केपीके के बाद बलोचिस्तान में भी कोरोना केसेस सामने आने पर 10 स्कूल और 1 यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। पंजाब में स्कूल खुलने के बाद 32 बच्चे और 2 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए। सिंध में तालीमी इदारे खुलने के बाद 89 बच्चों और मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तान कोरोना ममालिक की फहरिस्त में 18वें नंबर पर आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 645 नए कोरोना केस सामने आए। मजीद 7 अफराद इस मूसी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 361 मरीज इस बीमारी से शफायाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,05,031 हो चुकी, जबकि इस मूसी वबा से जाबक अफराद की कुल तादाद 6,415 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस के मुल्क में 6,572 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज़ और घरों में आइसोलेशन में हैं।
कोरोना वायरस से दुनिया में 3,07,30,000 से ज़ायद मुतासिर। यूरोप में कोरोना की दूसरी शदीद लहर का आगाज़। स्पेन, रोमानिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम में सूरत हाल ख़राब हो गई। यूरोपीय इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। बरतानिया में सितंबर के पहले हफ्ते में रोज़ाना तकरीबन 6,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। उधर कश्मीर लहू लहू। मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों का मावरा अदालत कत्ल। पाकिस्तान का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने 18 जुलाई को 3 नौजवानों को शुपहियाँ सर्च ऑपरेशन में शहीद किया। तीनों नौजवान राजवाड़ी से सेबों के बागात में मजदूरी के लिए आए थे। भारतीय फ़ौज ने तीनों मजदूरों को दहशतगर्द करार देकर मावरा अदालत कत्ल किया। 18 सितंबर को भारतीय फ़ौज ने तस्लीम किया कि तीनों मासूम शहरी मावरा अदालत कत्ल हुए। कश्मीरी अवाम के खिलाफ जुराइम में बीजेपी क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। वलेंशिया टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इत्तेफाक ग्रुप के चेयरमैन के इंतकाल के बाद खाली नशिस्त पर मुंतखब होने वाले नए चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुकामी होटल में हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर इरफान हाशमी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इत्तफाक ग्रुप के नौमुंतखब चेयरमैन समीर अहमद गोंदल की तकरीब हल्फ बर्दारी वलेंशिया टाउन के एक निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें नौमुंतखब चेयरमैन समीर अहमद गोंदल के अलावा ग्रुप के सदर अशरफ खान एडवोकेट, नायब सदर प्रोफेसर अहमदीन, जाहिद चौधरी, मोहम्मद तारिक और फिनांस सेक्रेटरी शेख अख्तर हुसैन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वलेंशिया टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इत्तफाक ग्रुप के तमाम ओहदेदारान ने इस अज़्म का इरादा किया है कि वलेंशिया टाउन में डेवलपमेंट के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए अपने अपनी तई पूरी कोशिश की जाएगी और इस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल के हल के लिए भी हर किस्म का ताउन किया जाएगा, जबकि बदउनवानी और बदअखलाकी के मुर्तकिब लोगों को किसी सूरत में मुआफ़ नहीं करेंगे और उनको हर हाल में कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। आज हमारा फ़हीम ठाकुर जी, अपना वलेंशिया इत्तेफाक ग्रुप का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और ये आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी इस वलेंशिया सोसाइटी की वेलफेयर के लिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो आवाम के यहाँ पे मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और इंशाल्लाह हम अशरफ खान साहब की क़यादत में और गोंदल साहब की क़यादत में इसको भरपूर हम शिरकत करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मेरा नाम मियाँ तारिक महमूद और मुझे नायब सदर की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस इत्तेफाक ग्रुप को हम मजबूत करके और सही मानों में वलेंशिया के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम कोशिशें करेंगे और वलेंशिया के जो मेजर मसाइल हैं वो सड़कों के, पार्कों के और बिजली के हैं, इन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा और इंशाअल्लाह जो रहायशी हैं उनके जितने भी और मसाइल हैं उनके हल के लिए इंशाअल्लाह हम पुरअज़म हैं और हमारी टीम जो है वो इंशाअल्लाह इसके लिए मिल के काम करेगी और तमाम रहायशियों को हम साथ लेकर चलेंगे ताकि जो मकासद हैं उनको हम अचीव कर सकें। हमारा सबसे बड़ा मोटो जो है वो वलेंशिया के रहायशियों की बेहतरी के लिए काम करना है, नहायत ईमानदारी से, नेक नियति से और मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी के उसूल पे हमने काम करना है। इंडिविजुअल को हम अहमियत कभी नहीं देंगे, जो अहमियत देंगे मेजॉरिटी को अहमियत देंगे और जहाँ इज्तिमायत का ख्याल काम होगा वो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी नासर हो। जी प्रोफेसर अहमदीन, सीनियर नायब सदर इत्तेफाक ग्रुप, मैं यहाँ का सबका सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमने अपने ग्रुप को रीऑर्गेनाइज़ किया है ताकि वलेंशिया के जो मसाइल हैं इनको हम बेहतर तरीके से ज़ाती मफादात से बालातर होकर इसको हल करें और हम इंशाल्लाह खुलूस नीयत की खिदमत करेंगे और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अपने जो अज़ाइम हैं उनमें कामयाब हों। मुशावरत के लिए बुलाया था, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बग़ैर मुशावरत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम नहीं किया। वो कहते थे आपस में मुशावरत करो।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जो यहाँ तकरीरें हुई हैं, मतलब है हम इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई ये सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पहले भी जो भी सोसाइटी आती है पहचानती है, जब इलेक्ट होते हैं तो जायज़ काम भी नहीं होते। तो हमें उम्मीद है कि ये बगैर का ये काम करेंगे जो जायज़ है, इनके इल्म ने सब। जनाब, मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी कमेटी का, जिन्होंने मुझे नामज़द किया एज चेयरमैन। और हमारी पॉलिसी वाज़ह है कि हमने अपोजिशन करनी है और बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत कहना है। ये फ्रेंडली अपोजिशन नहीं करनी हमने। हमारा जो एम है वो यही है कि वलेंशिया की फलाह व बहबूद के लिए जो काम है उनको प्रायोरिटी दी जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का मामलात है, ये लेस्को के हवाले की जाए। सिक्योरिटी का मामलात हैं, ये कोई क्वालिफाइड बंदे रखे जाएं। इसी तरह सड़कों का मामलात हैं, प्लेइंग ग्राउंड्स के मामलात हैं, पार्क्स के मामलात हैं। ये काफ़ी ऐसे गमगीन मसला बना हुआ है, जो इसके लिए हमारा इत्तफाक ग्रुप इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेगा कि इसके मसाइल का हल हो। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ इरफान हाशमी, KN न्यूज़, लाहौर। आज ही पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस GOR1 में RPO's कॉन्फ्रेंस। आज ही पंजाब कहते हैं आवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम से कम करने के लिए पुलिस अफसरान आवाम तक अपनी रसाई को मजीद आसान बनाएं। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम को यकीनी बनाने के साथ साथ सुपरवाइजरी अफसरान दर्ज होने वाले मुकदमात के फॉलो अप पर खसूसी तवज्जो दें। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब को मजीद फाइल करते हुए मेरिट के मुताबिक मुकदमात की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। एहलकारों की जानिब से सजाओं के खिलाफ की गई अपीलों के फैसले जल्द अज जल्द किए जाएँ। क़याम अमन के लिए अवामी नुमाइंदों, मजहबी स्कॉलर्स, ताजर बरादरी और वकला हजरात से करीबी रब्ता रखें। कॉन्फ्रेंस में CCPO लाहौर, सूबे के तमाम RPOs और DIG ऑपरेशन पंजाब सुहेल अख्तर सुखेरा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने नाकिस कारकर्दगी पर 6 SHOs को लाइन हासिल कर दिया। तर्जुमा लाहौर पुलिस के मुताबिक मुतल्लिका SPs की रिपोर्ट की रोशनी में SHOs को लाइन हाजिर किया गया। SHO थाना शाहदरा टाउन, एडिशनल SHO थाना नवाब टाउन, SHO थाना कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, SHO थाना गवाल मंडी, एडिशनल SHO थाना मस्ती गेट भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने नाकिस कारकर्दगी पर 6 SHOs को लाइन हाजिर कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इन SHOs को क्यों लाइन हाजिर किया गया, क्या वजूहात बनी? जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने नाकस कारकर्दगी पर जो है वो 6 SHOs को लाइन हाजिर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। DIG ऑपरेशन ने मुतल्लिका SPs की रिपोर्ट की रोशनी में SHOs को जो है वो लाइन हाजिर किया है। मैं बताता चलूँ कि SHO थाना शाहदरा टाउन रेहान अनवर, इसमें जो है वो एडिशनल SHO थाना नवाब टाउन, SHO थाना कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया, SHO मांगा मंडी, इसके अलावा SHO थाना मस्ती गेट के अलावा जो है वो गवाल मंडी SHO शामिल है। 6 SHO की रिपोर्ट मुतल्लिका SPs ने DIG ऑपरेशन को भिजवाई थी। नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है वो इनको तब्दील किया गया। 6 के 6 SHO जो है वो DIG ऑपरेशन ने आज फौरी तौर पर लाइन में भिजवा दिए हैं, लेकिन अभी 6 थाने जो है वो लाहौर के खाली हैं, तो जो है वो तैनात नहीं किया गया। DIG ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने जो है वो नाकस कारकर्दगी पर SPs की रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो तमाम के तमाम SHO को जो है वो पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। 6 SHO हैं जो कि अरसा दराज से इन थानों में तैनात थे। इनकी रिपोर्ट जो है वो SPs की जानिब से जो है वो DIG ऑपरेशन को भिजवाई गई थी। DIG ऑपरेशन ने फौरी एक्शन करते हुए 6 SHO को लाइन हाजिर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अभी जो है वो खाली थाने जो पड़े थे वहाँ पे किसी को भी जो है वो तैनात नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।
टिकटॉक इंतज़ामिया ने ट्रंप इंतज़ामिया पर ही मुकदमा कर दिया। केस चीनी कंपनी टिकटॉक ने अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद करने पर किया। वाशिंगटन की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आयद पाबंदी को रोकने की इस्तदा की गई। टिकटॉक ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पाबंदी उनकी ही आज़ादी इजहार की पहली तरमीम की भी खिलाफ वर्जी है, जबकि अमरीकी सदर का यह एक्शन इस ऑनलाइन कम्यूनिटी को बखेर देगा जहाँ लाखों अमरीकी अपने जज्बात के इजहार के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सिलसिले में वाइट हाउस ने टिकटॉक के इक़दाम पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इरफान जूनियर का डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में खेलने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने नौजवान फास्ट बॉलर इरफान जूनियर की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर अफसुर्दगी का इजहार किया। इरफान जूनियर को रवां साल शेड्यूल सीज़न के लिए सदरन पंजाब की बजाय सेकंड 11 में शामिल किया गया, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन कमेटी से खासे नाला हैं और डोमेस्टिक सीज़न खेलने की बजाय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलने का फैसला किया। मोहम्मद हफीज़ ने इरफान जूनियर के इस फैसले पर अफसुर्दगी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि फास्ट बॉलर अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे और डोमेस्टिक सीज़न के दौरान एक्शन में दिखाई देकर भरपूर टैलेंट दिखाएंगे। माँ अपने बच्चों को जान बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार रहती है। एक मादा ज़राफ़ा ने अपने बच्चे को चीतों के बड़े गिरोह से बचा लिया। अफ्रीका के जंगल में ज़राफ़ा अपने बछड़े के साथ खड़ी थी और चीतों का एक गोल इसके बछड़े पर हमलावर होता है, लेकिन ममता की मारी माँ अपनी जान खतरे में डालकर अपने बच्चे को बचाने के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा कर रही है। बाद अज़ां अपने बच्चे को लेकर इस मुकाम से भाग खड़ी होती है। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।